एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न, और उसके बाद क्या बोला गया है? ओके, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी रिटर्न एंड ड्यूटी कहाँ पे लिखा हुआ है? गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, ये रहा, गिवन आउट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, मैं फिर से एक बार क्लियर इसको करूं। यहां पे जब गिवन आउट ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है तो कर्तव्य के भाव से, ठीक है, दान कैसे किया जाना चाहिए? कर्तव्य के भाव से। जहां पे कर्तव्य का भाव नहीं हो वहां पे दान नहीं कर सकते हैं। आपको कर्तव्य अनुभव हो रहा है कि हमको करना ही चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, तभी दान कर सकते हैं। और किसको कर सकते हैं? प्रॉपर टाइम, सही समय पे, ठीक है, प्रॉपर प्लेस, सही जगह पे, एंड टू अ वर्दी पर्सन। अगर इन सभी में भी अगर एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ में आता, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? टू अ वर्दी पर्सन। अगर सभी चीजों में से भी बस बोलेंगे एक ही बोलिए, है ना, ऑल दो सभी इंपॉर्टेंट है, परंतु बस एक चीज अगर आप इंश्योर करें, एक चीज आप ध्यान में रखें, तो बाकी गड़बड़ नहीं होगा। क्या? वर्दी पर्सन, सही व्यक्ति। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह। ठीक है, और बाकी दो क्या है? बिना प्रत्युपकार की भावना के, वापस मेरे को कुछ मिलना चाहिए, रिजल्ट में मेरे को कुछ मिलना चाहिए, मैंने दान किया। और पांचवा क्या? कर्तव्य के भाव से। ठीक है, तो जब तक ये नहीं होगा, कृपया करके दान नहीं कीजिए, कहीं मत कीजिए। समझ आया? अब देखिए, कोई भी आपको दान में नहीं ठग सकता। अक्सर लोग दान में ठगाते हैं ना, गलत जगह दान दे देते हैं। मेरे को कल परसों भी नहीं, कल परसों नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया। आप लोग तो ग्रुप पे जानते हैं, जो इंटरनल ग्रुप वाले लोग हैं जानते हैं। फ़ोन कर कर के, और जैसे टेलीकॉलर होता है वैसे फ़ोन करवा कर के फ़ोन करवाते हैं। बोले दान दे दीजिए, दान दे दीजिए, दान दे दीजिए। एक बार दान दे दीजिए, उसके बाद पीछे पड़ जाएँगे, है ना? रिक्वेस्ट करना अलग बात होता है, पर किसी को मोरली प्रेशराइज़ करना अलग होता है ना? उनको ऐसा फ़ील कराया जाएगा, गिल्ट कराया जाएगा कि देखो आप गलत काम कर रहे हो। जो ये दान नहीं दे रहा हो ना, बहुत गलत काम कर रहे हो, है ना? आपको दान तो देना ही चाहिए, हैं? थोड़ा-सा तो दान देना ही चाहिए। ये काम हो रहा है इसके लिए तो देना ही चाहिए, वो काम हो रहा है उसके लिए तो देना ही चाहिए। देखिए, हमारा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सही बात बताएँ, हैं? सही मार्ग है तो बताएँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम किसी को प्रेशराइज़ करें। आपको कर्तव्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है? ये श्लोक पता होना चाहिए, भगवान की ये बात पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो दान करेंगे, ठीक है? अब मैं स्क्रीन हटाऊँ? चलिए, बाकी बहुत तरीके से शोषण होता है। आप लोग अपने शोषण के बारे में कुछ भी बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताइए, ठीक है? हैंड रेज़ कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, जो करना कर लीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। परंतु समझिए, देखिए क्या है, क्योंकि कुछ लोग गलत हैं, मैं स्वीकार रहा हूँ कुछ लोग गलत हैं, या फिर मैं ये भी मान लेता हूँ क्योंकि बहुत लोग गलत हैं, ठीक है? हाँ, मेरे को इसको मानते हुए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग गलत हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि मार्ग बंद हो गया, नहीं। देखिए, हम अपनी बड़ाई करें ये ठीक नहीं है, परंतु जितना मुझे पता है, मैंने कभी भी फ़ोर्सफुली किसी से कोई भी दान नहीं माँगा। ना तो शास्त्र के विपरीत जाने के लिए कार्य किया, करवाया। कृष्णा की बात को फ़ॉलो करने का मेरा निवेदन है, मैं वही बात के लिए कटिबद्ध हूँ, और मैं वही बात निवेदन करता हूँ। आप सभी जो भगवान कृष्ण ने बात बोली है उसका पालन कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से सरल तरीके से और क्लियरली किसी ने कुछ बोला होगा भगवान कृष्ण की बातों पे। तो एकदम क्लियरली एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सारी बात बताई हुई है। आप पालन कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं हूँ। और अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी बातों का पालन कीजिए। मैं उन्हीं की बातों के अनुसार बोलूँगा। मैं बार-बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ, मेरी सारी बातें उनके अकॉर्डिंग है। ठीक है? मैं खुद चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। पर मैं ये नहीं बोलता मेरी बातों का पालन कीजिए। मैं ये बोलता हूँ कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। आप कर पा रहे हैं, सही माध्यम में पालन कीजिए। ठीक है?
नहीं अगर कुछ कर पा रहे तो मैं हूँ ना। चलिए, अब आप लोगों पे आते हैं, है ना? जिनकी नहीं कभी कभी भी, कैसे भी, कहीं पे भी आध्यात्मिक पथ पे चलते हुए शोषण हुआ है। आप ओपनली बता सकते हैं। अगर किन्हीं को लगे नहीं-नहीं ये बात हम पब्लिकली कैसे बोलें, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज पे भी आपको पढ़ कर के बता दूँगा। आपका नाम नहीं आएगा, हैं? किसी को लगे कि नहीं-नहीं हम पब्लिकली ये बात नहीं बोलें तो ठीक है। बोल बोल सकते हैं, बोलना चाहें, बिल्कुल बोलिए। देखिए, मेरा बस एक निवेदन है। एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद का ऑर्गनाइज़ेशन जो है, अगर उसका नाम ले रहे हैं, तो कृपया शब्द सोसाइटी उपयोग कीजिएगा, नाम मत लीजिए। क्योंकि मुझे चोट पहुँचती है। ऑल्दो मैं उनके कभी साथ नहीं हूँ, मैं कभी भी साथ नहीं हूँ। परंतु मुझे बार-बार एसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद का किया गया सारा कार्य याद आता है, ठीक है? तो मैं उनका नाम लेकर के अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। ये बोलना तब सही होगा, जब मैं एक विकल्प प्रदान कर रहा हूँ। कि ठीक है, वो गलत रास्ता है, सही रास्ता ये है। हम सही रास्ता छोटा-सा, एकदम छोटा-सा प्रदान कर रहे हैं ना, हम उनको डिफेम बहुत बड़ा कर दें, ये ठीक नहीं, ठीक है? तो हमको डिफेम करने के लिए हम नहीं है, हैं? हम भक्ति के मार्ग को समाप्त करने के लिए नहीं है, ठीक है? चलिए, किन्हीं को कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, सबसे बड़ा तो अपराध ये है कि बुक कोई एडिट कर दिया, उससे ज़्यादा अपराध क्या करेगा? परंतु कोई बात नहीं। यस, किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ अपना व्यथा बताना है, बिल्कुल बताइए। और देखिए क्या होगा, आप अपना प्रॉब्लम बताइएगा, तो सॉल्यूशन भी देने का कोशिश करेंगे। किस तरीके से उस दर्द से निकल जाएँ। जब तक उन दर्द से आप निकल नहीं पाइएगा, तब तक आप भक्ति कैसे कीजिएगा? शुद्धता से, दृढ़ता से, हैं? कैसे कीजिएगा बताइए? हुँ, यस, किन्हीं को कुछ बताना है। हरे कृष्णा, यस, कुछ बताना है। हुँ, डज़ एस्ट्रोलॉजर डिसीव पीपल? देखिए, मैंने पहले बताया हुआ है, एस्ट्रोलॉजी जो होता है, इन रियल सेंस वो एकदम परफेक्ट परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस है। उसमें मतलब आजकल का जो कैलकुलेशन है ना, वो सब गड़बड़ हो गया है। बट एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट साइंस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस जगत में अगर हमें कुछ भी पता चल जाए, तो हम उसी का अहंकार बना लेते हैं। अगर हमको कोई ज्ञान पता चल जाए ना, जो कि किसी और को नहीं पता है, हमको पता है, तो हम उसी में अहंकारी हो जाएँगे। अगर आपको कुछ कुछ और प्राप्त हो गया, कोई और शक्ति प्राप्त हो गई है, जो सबके पास नहीं है, आपके पास है, तो आप उसमें अहंकारी हो जाइएगा। प्रॉब्लम ये है। और इस जगत में अहंकारी होना बड़ा आसान है। देखिए, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, परंतु हमारे एक पूर्ववर्ती आचार्य एस्ट्रोलॉजर ही थे। पूर्ववर्ती आचार्य एक एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो एकदम क्लियरली बता सकते थे। बहुत सारी बातें एकदम क्लियरली बता सकते थे। पर देखिए, मेरा निवेदन ये है कि आज के दिन में अब एस्ट्रोलॉजी का साइंस हम लोगों को उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। हम बस अहंकारी बनते हैं और कुछ नहीं बनते। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारा समय आज आने वाला है या 6 महीने बाद आने वाला है, 6 साल बाद आने वाला है, 60 साल बाद आने वाला है, इससे कोई अंतर नहीं बनता। हमको आज भी वही काम करना है, 6 महीने बाद भी वही काम करना है, 6 साल बाद भी वही काम करना है, 60 साल बाद भी वही काम करना है। ठीक है? ये डिपेंड करता है कृष्णा पे कि कृष्णा क्या चाहते हैं। हम तो उन्हीं के कहे अनुसार चलेंगे। हम तो कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही कहे अनुसार चलेंगे। ठीक है? तो अगर आपको सच में भक्ति करना है, सच में भक्ति करना है, दृढ़ता से करना है, तो आप बाकी चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। ठीक है? डिलीट कर दीजिए। एकदम खाली बहुत देखिए कुछ आएगा तब तो अहंकार करेंगे ना। देखिए होता कैसा है समझिए बात को। सपोज़ कीजिए गुरु ने आपको कोई आज्ञा दी। ठीक है? गुरु ने आपको आज्ञा दी। ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर गुरु ने कोई आज्ञा दी, तो आप पालन कीजिएगा।
परंतु जैसे ही आपको पहले से कुछ पता है, तो पालन नहीं कीजिएगा, तो पालन नहीं कीजिएगा। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस होगा। हुँ, वहाँ पे एक कठिनाई होगी, गुरु ने बोला ये है पर हमको लगता ये है। गुरु ने बोला ये है पर हमको तो पता ये है ना? तो अगर हमारा कोई ज्ञान होगा, तो हम उस ज्ञान से क्या करेंगे? द्वेष करेंगे। ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, अब वही ज्ञान है जिससे हम द्वेष करते हैं। गुरु की बातों से द्वेष करते हैं। अगर आपके पास धन धन पे अहंकार है, ज्ञान पे अहंकार है, बल, यश, सुंदरता पे अहंकार है, तो आप गुरु की बातों से ही द्वेष करने लग जाएँगे। होगा ही। अब शुरुआत में होता है, बीच में होता है, अंत में होता है, उससे मतलब नहीं है, पर होगा ही। इसीलिए सारे ज्ञान को त्याग देते हैं, है ना? इस प्रकार के भौतिक ज्ञान को सभी को त्याग देते हैं, हटाओ ये सबको, हमको कृष्णा के ज्ञान को स्वीकार ठीक है? हुँ। हम यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है भौतिक ज्ञान को हम यूज़ नहीं करेंगे, परंतु भक्ति के पथ में, भक्ति के रास्ते आने नहीं देंगे, है ना? भक्ति के रास्ते नहीं आने देंगे, अगर भक्ति के मार्ग पे आएगा तो हम उसको काट देंगे। हमको ऐसा ज्ञान ही नहीं चाहिए। जो ज्ञान हमको कृष्णा से दूर ले जाए वो ज्ञान आसुरी ज्ञान है। हमको नहीं चाहिए जी, हमको नहीं चाहिए, हमको असुर थोड़ी ना बनना है। हम कृष्णा के भक्त बनना चाहते हैं। तो कोई भी ज्ञान है, ये जो ज्ञान होता है ना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, वो क्या करता है हमको भविष्य में जो होने वाला है वो पता चलता है। तो हम क्या कृष्णा पे आश्रित नहीं रहते हैं भविष्य के लिए हम अपने एस्ट्रोलॉजी वाले ज्ञान पे आश्रित हो जाते हैं। येस और नो? सही बात नहीं है? हुँ, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि 20 साल में ये होगा, हैं? तो हम पहले से एक दिमाग में रखते हैं ना, 20 साल में ये होगा, हैं? रखते हैं ना? तो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान हमको कृष्णा से दूर कर देता है। नहीं रखिए, नहीं रखिए। जो कुछ हमें कृष्णा से दूर कर देगा हमको वो चाहिए ही नहीं। हुँ, ठीक है? तो हर प्रकार के हर इस प्रकार के ज्ञान को त्याग दीजिए जो हमें कृष्णा से दूर ठीक है? ओके, यस नेक्स्ट किन्हीं के कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार की कोई कोई जानना चाहते हैं, कोई पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहते हैं? हुँ? साथ में कोई जुड़े हुए हों, नहीं जुड़े हुए हैं, जोड़ना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, कोई बोलना चाहता है? हैं? बोलिए ना, बोलिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम सॉल्यूशन देने के लिए भी तैयार हैं, बस सुनेंगे नहीं, प्रजल्पा नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा, कष्टों से निवारण मिलेगा। हाँ, यस, बताइए। हुँ, कोई हैं? नहीं, ठीक है, हो सकता है आप लोग कोई कोई नहीं बोल रहा है और हो सकता है आप में से किसी को कोई दुःख-दर्द ना हो, परंतु ये सत्य है, अगर आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं, आप लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हो सकते हैं कि आप लोगों के साथ नहीं हुआ शोषण, परंतु शोषण होता है, बहुत शोषण होता है, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, इनफैक्ट शारीरिक शोषण तक भी होता है, ठीक है? तो हुँ, और बहुत डिसहार्टनिंग होता है, उसमें मालूम है क्या होता है? वो टूट जाता है। जिसके साथ शोषण होता है ना, वो सोचता है भक्ति भी ऐसा ही है। ये जो भक्ति में ये सब आए हुए हैं ना, ये ऐसे ही है। आजकल आजकल आप लोग जानते हैं ना बहुत सारे क्या साधु को ऐसे ही समझा जाता है ना? बहुत लोग साधु के बारे में यही जानता है ना? कि साधु गड़बड़ी है, सब ऐसे ही दिखाने का होता है, अंदर में कुछ और होता है, हैं? ये सब बस ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ये सब सोच मालूम है, ये सब एक्चुअली में आ रहा है, कारण तो है। डेफ़िनेटली दुष्प्रचार चल रहा है। हम ये बात स्वीकारते हैं दुष्प्रचार चल रहा है। परंतु ये भी बात गलत होगा बोलना कि लोग साधु का भेष पहन करके, धर करके गलत काम नहीं कर रहा है। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
इसको बस बोल देना कि नहीं ऐसा नहीं होता तो ये झूठ होगा, कर रहा है। तो शोषण नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। और एक तथाकथित साधु 100-100 लोगों से शोषण कर रहा है। वो एक से शोषण करने के लिए साधु थोड़ी ना बना है। मतलब तथाकथित रूप से साधु का भेष थोड़ी ना धरा है। एक विक्टिम थोड़ी ना ढूँढेगा वो। एक विक्टिम थोड़ी ना ढूँढेगा। तो बहुत-बहुत विक्टिम है। और उसके बाद फिर क्या होता है? लोग श्रद्धालु हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वेरी सैड। येस। क्या करें? मेरा प्रयास है, अगर कोई भी हो, किन्हीं के साथ भी कुछ बुरा हुआ हो, तो अपना बता सकते हैं। कुछ बुरा हुआ है तो बता सकते हैं, मैं उनको कष्टों से निकालने का प्रयास करूँगा। हैं, इतना मैं कर सकता हूँ। और कुछ मैं कर सकता हूँ तो वो करने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपको लगे कि ये कम है, कुछ और भी करना चाहिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हुँ, येस, किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना है। शोषण से संबंधी या अगर शोषण से संबंधी नहीं है तो किसी कृष्णा से संबंधी, कोई भी बात। हुँ, येस। ऐसे तो हमारे पास इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद का बहुत सारा बात है। ठीक है, तो हुँ, येस, कुछ नहीं पूछना, पक्का? तो शिला प्रभुपाद की बातें तो बहुत है, टाइम बर्बाद करने का नहीं है। ठीक है, जब किन्हीं को पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, है ना? एक काम करते हैं, तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, खाली कैसे रहा जाए? खाली कैसे रहा जाए मतलब? नहीं समझ में आया। खाली कैसे रहा जाए? सही रीड कर रहा हूँ ना? हाँ, बताइए, क्या पूछ रही हैं माताजी? आपने अभी कहा खाली रहे, कोई ज्ञान नहीं लगाए। ज्ञान नहीं मतलब भौतिक बुद्धि ना लगाए। देखिए क्या होता है समझिए, अ, ये कल का वाणी पोस्ट है। ऑल्दो मैंने लिखा नहीं है बट कॉन्सेप्ट यही है। ओके, सो क्या है, अ, हम सभी का अ, हम सभी के पास बुद्धि है, ठीक है? हम सभी के पास बुद्धि है। अब बुद्धि है तो उसको लगाएँगे भी। प्रॉब्लम तब होता है जब जो कृष्णा चाहते हैं उसके विपरीत हम बुद्धि लगाने लगते हैं। हाँ, हाँ, उसी का एक्सटेंशन है। हुँ, प्रॉब्लम तब होता है, इनफैक्ट आज भी था, आज वाला को भी पालन करना चाहिए था। प्रॉब्लम तब होता है जब कृष्णा कुछ चाह रहे हैं, कृष्णा कुछ कह रहे हैं और आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कृष्णा अब पूरा पोस्ट ही बोल देंगे। कृष्णा ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि आपको जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो चाहिए वो प्रदान भी कर देंगे, तब भी आपका अहंकार समाप्त नहीं होगा, अहंकार बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि हमको अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहाँ? जहाँ पे कृष्णा की चल रही है। और शुद्ध भक्ति मालूम है क्या होती है? शुद्ध भक्ति ये होती है हर जगह हम कृष्णा की चलाएँगे। आध्यात्मिक पथ में तो कृष्णा है ही है। हर एक भौतिक कार्य करने के लिए भी हम कृष्णा की चलाएँगे। अब भौतिक कार्य भक्त का होता ही नहीं है। जो तथाकथित रूप से भौतिक लगे। जैसे ऑफ़िस जाना, एक भौतिक कार्य लगेगा, परंतु भक्त धन किस लिए कमा रहा है? कृष्णा के लिए कमा रहा है, तो वो भी आध्यात्मिक कार्य हो गया। तो जो भौतिक कार्य लगेगा, उसमें भी हम कृष्णा की चलाएँगे। हर पल हम कृष्णा की चलाएँगे। करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही।
हर पल कृष्णा की कही मानेंगे। अब बताइए भक्ति क्यों नहीं करेंगे? इसके बाद भक्ति क्यों नहीं करेंगे? इसके बाद प्रेम क्यों नहीं आएगा? इसके बाद चीज़ें चिंतन कैसे करेंगे? अत्यधिक, अनावश्यक रूप से चिंतन क्यों करेंगे हम? हुँ, करेंगे। अगर हर पल कृष्णा की चल रही है, तो आपकी तो चल ही नहीं रही है। आप सोच कर के कर क्या रही हो? हैं? सोचिए, सोचिए, बोलिए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? गलत करेंगे, अभी गलत करेंगे। और बोलिए, और क्या कीजिएगा? उसको भी गलत कर देंगे। और बोलिए, और क्या कीजिए? उसको भी गलत कर देंगे। आप जो बोल रही हैं ना, हम उस वो चलने ही नहीं दे रहे हैं। हम कृष्णा की चला रहे हैं। हमको हमारे साथ वही करना है। मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं वो नहीं करूँगा। मैं वो करूँगा जो कृष्णा चाहते हैं। मैं वो करूँगा जो गुरु चाहते हैं। अहंकार ला करके बताइए, कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा? संभव ही नहीं है। कोई अहंकारी हो जाए ये संभव ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा ना अहंकारी होने का, आप ला ही नहीं पाइएगा अहंकार। आप अहंकारी हो ही नहीं सकते, कितना ही प्रयास कर लीजिए। हैं? हर पल हम कृष्णा के ही कहे अनुसार चल रहे हैं। अहंकार कीजिएगा, कहाँ से लाएँगे? हर पल हम यही जानेंगे, जो कृष्णा ने कहा है वही करेंगे। देखिए, हर पल हम यही जानेंगे कि कृष्णा ने हमको ये बुद्धि दी है। हर पल हम यही जानेंगे कृष्णा ने ये परिस्थितियाँ बनाई हैं। हर पल हम यही जानेंगे कृष्णा ने सारी व्यवस्थाएँ बनाई हैं। अहंकार किस चीज़ पे? हैं? कुछ मेरा रहेगा तब तो अहंकार करेंगे, कुछ मेरा रहेगा तब तो बुद्धि लगाएँगे। बुद्धि लगाएँगे कहाँ? है ही नहीं मेरा कुछ। हुँ। अहंकार तो तब करेंगे जब स्वयं को प्रसन्न करना चाहेंगे। जब हमेशा कृष्णा को प्रसन्न करेंगे, तो अहंकार किस पे करेंगे? अहंकार को कृष्णा पे ही करना पड़ेगा, अपने ऊपर तो नहीं कर पाएँगे। अब बुद्धि भी हम अपने लिए तो नहीं लगा पाएँगे, लगा ही नहीं पाएँगे। ओवरथिंकिंग कुछ होगा ही नहीं। थिंकिंग फॉर कृष्णा होगा, है ना? थिंकिंग फॉर कृष्णा। हुँ, तो हमेशा कृष्णा का चिंतन कीजिए, हमेशा कृष्णा के चिंतन में डूबे रहिए, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य कीजिए। ओवरथिंकिंग कचरा, खत्म। यस। हुँ, सारी बीमारी का सॉल्यूशन देंगे। हाँ, सारी बीमारी से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा कष्ट। आज्ञा पालन कीजिएगा, नहीं होगा कष्ट, आई नो। देखिए क्या होता है, हम सभी रेसिडिविस्ट है ना? रेसिडिविस्ट शब्द तो जानते ही होंगे। हम लोग एक क्राइम बार-बार, 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 बार-बार करना चाहते हैं। मन मानता ही नहीं, हमको अच्छा लगता है। बार-बार क्राइम करके हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप जितने भी बड़े रेसिडिविस्ट हो, कृष्णा से बड़े छलिया तो नहीं हो सकते। अगर आप कृष्णा की बातें मानते रहिएगा, तो कृष्णा आपका सारा ये जो भ्रामक बुद्धि है ना, सब छल लेंगे। कीजिएगा क्या? परंतु उसके लिए क्या है, उसके लिए बस एक चीज़ है, स्वयं से आप गलत रास्ते ना चलिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वयं से गलत रास्ते मत चलिएगा। आपको विकल्प मिलेगा गलत रास्ते चलने का। अपने आप गलत रास्ते चल लेते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। अपने आप हमसे गलती हो जाती है, वो नहीं, वो कोई बात नहीं। परंतु खुद के प्रयासों से जब आपको विकल्प मिला सही चलना है, गलत चलना है, आप बोले कोई बात नहीं, थोड़ा-सा गलत चल लेते हैं, बस बर्बाद हो गए वहाँ पे। वो मत कीजिए, वो नहीं करना, ठीक है? इतना नहीं कीजिएगा। हुँ? समझ आ रहा है? स्वयं के प्रयासों से गलत मत कीजिएगा। इसीलिए बोलते हैं शुद्ध प्रयास कीजिए। हमेशा क्या बोलते हैं? आपका एफर्ट अच्छा होना चाहिए। आप आपका एफर्ट शुद्ध होना चाहिए। हाँ, वो आपके हाथों में कृत्य करना तो है ही नहीं। आपके हाथों में कार्य करना तो है ही नहीं। आपके करने से थोड़ी ना कुछ हो जा रहा है। हैं? भगवान व्यवस्था बना रहे हैं तब तो हो रहा है ना? तो आपके हाथों में तो बस आपका प्रयास है। और अगर आपने प्रयास शुद्ध रखा, बस उतना ही कर सकते हैं और उतना ही चाहिए। हमको उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। आप अगर शुद्ध प्रयास कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए।
अगर शुद्ध प्रयास कर रहे हैं तो सफल होएँगे, और प्रयास शुद्ध नहीं है तो फिर गड़बड़ है। चाहे किसी में कितनी ही शुद्धता रही हो, सपोज़ करें आप घोर तमोगुनी जन्म ली हो, अपने लिए बुरा जानना अच्छा होता है भक्ति के अनुसार। आप घोर तमोगुनी जन्म लिए हो, सबसे नीच तमोगुणी मान लिया, और कोई बहुत शुद्ध हो, सतोगुणी, परंतु जो बहुत शुद्ध है, सतोगुणी है, वो गुरु आज्ञा अनुसार नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा। और आप घोर तमोगुणी हैं, आप पूर्ण रूप से, दृढ़ता से गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। वो घोर सतोगुणी, वो आध्यात्मिक पथ को नहीं स्वीकारेगा। सतोगुणी मैं जब बोल रहा हूँ तो भौतिक सतोगुणी बोल, तो वो आध्यात्मिक रास्ता को नहीं स्वीकारेगा। परंतु आप घोर तमोगुणी होके भी, क्योंकि आप गुरु की आज्ञा को निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक चल रहे हैं, तो आप भगवत धाम जाएँगे। बिल्कुल जाइएगा, कोई संशय ही नहीं है। तो आपका क्या पोज़ीशन है, क्या स्टेट है, क्या स्टेज है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप गुरु की बातों को कितना दृढ़ता से पालन करते हैं, वो मैटर करता है, ठीक है? वो मैटर करता है। गुरु की बातों को कितना दृढ़ता से पालन करते हैं, ठीक है? तो गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन कीजिए, फिर कष्ट नहीं है। और जहाँ पे गुरु की बातों में दृढ़ता नहीं है, फिर तो कष्ट ही कष्ट है, कष्ट ही कष्ट है। हुँ, ये है, ठीक है? हुँ, यस, हरे कृष्णा। आंसर हुआ कि नहीं, और की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? नहीं? हैं? चलिए तो एक काम करते हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ते हैं। जल्दी से हैंड रेज़ करें। हाँ, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक, ओके। नहीं, आशी बिटिया नहीं पढ़ेगी, कोई और। ठीक है, पढ़ ले, हम मना नहीं कर रहे। वो थोड़ा स्पष्ट उच्चारण नहीं होता ना, तो श्रील प्रभुपाद की बातें वहाँ पे, कोई मतलब बुरा मत मानिए। ओके, चलिए, आप पढ़ते हैं। पहले खुशी माता जी आप पढ़िए, स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। तो 1922 मैं अपने करीबी दोस्त मिस्टर नरेंद्र नाथ मलिक की वजह से अपने गुरु महाराज से मिला और मैं जाना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे जानकारी दी, एक अच्छा साधु है, चलो चलकर देखते हैं। मुझे उन दिनों ये साधु ज़्यादा पसंद नहीं थे, नेशनल स्पिरिट। तो मैंने कहा, मैंने बहुत से साधु देखे हैं, वे मेरे पिता की देखरेख में आते हैं। मैं उनके बर्ताव से ज़्यादा खुश नहीं था, तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीटा। नहीं, मैंने सुना है कि यह आदमी बहुत बड़ा है। तो मैं चला गया और उनका पहला शुरुआत वर्षन था कि तुम पढ़े-लिखे नौजवान हो, तुम पश्चिमी देशों में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्यों नहीं देते? मुझे नहीं पता था। तो पहली मीटिंग में यह उनका आशीर्वाद था। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं, क्योंकि हम एक वैष्णव परिवार से थे, हम भगवान चैतन्य और नित्यानंद, हमारे कुल देवता के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैं बहुत खुश था कि यहाँ एक ऐसी हस्ती है जो चैतन्य महाप्रभु के धर्म का प्रचार करने जा रही है। मैं बहुत खुश था। तो खैर 1922 से 1933 तक, हाँ, प्रैक्टिकली मुझे दीक्षा नहीं मिली थी। लेकिन मुझे चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार करने का आभास हुआ। मैं यही सोच रहा था और वह मेरे गुरु महाराज द्वारा दीक्षा थी। फिर ऑफिशियली मुझे 1933 में दीक्षा मिली, क्योंकि 1923 में मैंने कलकत्ता छोड़ दिया था। मैंने इलाहाबाद में अपना बिजनेस शुरू किया। तो मैं हमेशा अपने गुरु महाराज के बारे में सोचता रहता था कि मैं एक बहुत अच्छे साधु से मिला। हालांकि मैं बिजनेस कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें कभी नहीं भूला। फिर 1928 में ये गौड़िया मठ के लोग कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद आए, क्योंकि इस साल कुंभ मेला होने वाला है। इसीलिए 1928 में भी ऐसा ही एक बड़ा कुंभ मेला लगा था। उन दिनों वे इलाहाबाद में अपनी ब्रांच खोलने आए थे और किसी ने सलाह दी कि आप उस समय
मैं अपनी बड़ी फ़ार्मेसी चला रहा था और मैं इलाहाबाद में फ़ार्मेसी के मालिक के तौर पर बहुत जाना-माना आदमी था। तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप अभय बाबू के पास जाएँ। वह बहुत धार्मिक आदमी हैं, वह आपकी मदद करेंगे। तो जब मैं मेरी दुकान में आए तो जब वे मेरी दुकान में आए तो मैं बहुत खुश हुआ कि ये लोग मुझे 1922 में मिले थे और अब वे आ गए हैं। इस तरह हम फिर से जुड़ जाते हैं और 1933 में मुझे ऑफ़िशियली दीक्षा मिली और मेरी बस एक ही क्वालिफ़िकेशन थी। जब मुझे दीक्षा के लिए मेरे गुरु महाराज से मिलवाया गया, तो गुरु महाराज ने तुरंत कहा, "हाँ, मैं इस लड़के को दीक्षा दूँगा। वह बहुत अच्छा है। वह मुझे बहुत सब्र से सुनता है, वह जाता नहीं है।" तो वह मेरी क्वालिफ़िकेशन थी। वह जिस ऊँचे स्टैंडर्ड की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात कर रहे थे, उस समय बोल रहे थे, प्रैक्टिकली मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोल रहे थे। लेकिन फिर भी मुझे उन्हें सुनना अच्छा लगता था, वह मेरा शौक था। जब भी मैं पूछता था कि गुरु महाराज कब बोलेंगे, तो उन्होंने इसे बहुत सीरियसली लिया और फिर 1936 में यह एक लंबा इतिहास है। इस व्यास पूजा के दिन मैंने अपने गुरु महाराज के साथ हमारे रिश्ते के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, उसे मैंने इस कविता में बताया और उस दिन से मेरे गुरु भाई मुझे कवि कहने लगे और गुरु महाराज भी इस कविता की बहुत तारीफ़ करते थे। अब किसी न किसी तरह आपको यह मिल ही गई। मुझे लगा कि कविता खो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे कुछ शिष्यों को यह कैसे मिली। मुझे लगता है कि यह लंदन म्यूज़ियम में या कहीं और गुरुदास को मिली थी। उनके पास नहीं, हार्मोनिस्ट का स्टॉक था और हार्मोनिस्ट मेरे गुरु महाराज के पेपर से ये कविता मिली। वरना मुझे लगा कि यह खो गई है। तो ख़ैर ये कविता है, प्यार करो तुम सब इस खुशी के दिन को, स्वर्ग से भी ज़्यादा धन्य, मई से भी ज़्यादा मीठा। तो मैंने सुना कि पश्चिमी देशों में मई का महीना बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने इस दिन की खुशी की तुलना मई दिवस से की। वे इसे मई दिवस कहते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये एक्चुअली में देखिए क्या होता है ना, गुरु से हमारा संबंध प्रेम का ही संबंध होता है। गुरु वो पहले व्यक्ति होते हैं, जो हमको सच में, वास्तविक प्रेम में स्थित करते हैं और बताते हैं। तो जब गुरु की बातें करें तो बड़ा प्रेम में स्थित हो जाएँ, बड़ा याद करें तो कोई कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है, है ना? चलिए थोड़ा-सा और है, पढ़ते हैं। हुँ, हुँ। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्णा। बड़ा प्रेममयी संवाद है ना। हरे कृष्णा, यस। हरे कृष्ण गुरुजी। भक्त हाँ, प्रभुपाद हाँ, जब वे पुरी में पवित्र जगह पर मेरे भगवान और मालिक उनकी दिव्य कृपा में प्रकट हुए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे के रूप में प्रकट हुए, जो उनके चौथे बेटे थे। भक्ति विनोद ठाकुर एक पारिवारिक व्यक्ति थे। उनके कई बच्चे, बेटे और बेटियां हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्हें उनके पिछले जन्म में बिमला प्रसाद दत्ता के नाम से जाना जाता था, केदारनाथ दत्ता के बेटे, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर उनका नाम था। वह मजिस्ट्रेट थे और वह जगन्नाथपुरी के मैनेजिंग बोर्ड में मैनेजर भी थे। सिस्टम यह है कि लोकल मजिस्ट्रेट जगन्नाथपुरी के मैनेजिंग बोर्ड का ऑफिशियल मैनेजर बन जाता है। तो उस समय वे जगन्नाथपुरी में थे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पुरी में प्रकट हुए और रथ यात्रा समारोह होता है और कभी-कभी बड़ा रथ बीच-बीच में रुक जाता है। तो जिस घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए, उस घर के सामने रथ रुक गया। तो उनकी माँ ने इसका फायदा उठाया और क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे, इसीलिए छोटे बच्चे को रथ के सामने लाया गया और पुजारियों ने उन्हें बच्चे को भगवान के सामने लाने की इजाजत दी और बच्चे को भगवान के सामने रखा गया और जगन्नाथ ने एक माला चढ़ाई। तो यह उनके आचार्य बनने का पहला संकेत था। इस तरह कई घटनाएं हैं। इसीलिए
उनके जन्म की जगह का जिक्र किया गया है। पवित्र जगह, मेरे भगवान और मालिक, उनकी दिव्य कृपा। हे मेरे मालिक, इवेंजे इवेंजेलिएट इवेंजेलिक एंजल, हमें अपनी रोशनी दो, अपनी मोमबत्ती जलाओ। अस्तित्व के लिए संघर्ष, एक मानव जाति, एकमात्र उम्मीद, उनकी दिव्य कृपा। श्रील प्रभुपाद लेक्चर, हैदराबाद, 10 दिसंबर 1976। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था? उनका क्वालिफ़िकेशन मात्र इतना था कि अ अ, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले तो ये क्वालिफ़िकेशन मात्र इतना था कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बातें सुनना चाहते थे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिज्ञासा, इच्छा, उत्साह। अगर उत्साह नहीं होगा तो हम भक्ति नहीं कर पाएँगे। हुँ? उत्साह होना अति आवश्यक है। अगर आपको ये अनुभव नहीं होता है कि गुरु की बातें सुन कर के हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, हाँ, और क्या बोलिएगा, और क्या बोलिएगा, और बताइए, और बताइए। जब तक ये नहीं होता है, तब तक कितना भी शुद्ध ज्ञान दे दिया जाए, आप स्वीकारेंगे नहीं। आप एक्टिंग कर सकते हैं सुनने का, पर सुनिएगा नहीं। मतलब आपके हृदय में बातें जाएगी नहीं। और देखिए क्या है, हम लोग तो कैसे हैं, हम लोग तो कितना टाइम हो गया ना, कितना टाइम हो गया ना, भगवत गीता में आप सोचिए कि भगवत गीता की क्लास हो रही है। सोच के देखिए, भगवत गीता की क्लास हो रही है और 7वां 8वां लेक्चर है, 5वां छठा, 7वां, छठा 7वां, छठा 7वां लेक्चर है। ठीक है? 18 दिन का होता है ना? अच्छा, छठा या 7वां दिन है और आप उत्साहित हैं सुनने के लिए। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। ऐसे नहीं भौतिक जगत जैसे, सच में। हर एक बूंद को चखना चाहते हैं। अब और क्या बोलना चाहते हैं? अब और क्या बताना चाहते हैं? और भगवान के बारे में बताइए, हमको अभी नहीं समझ में आया। अरे ये तो थोड़ी-सी बात समझ में आई, हमको और समझना है। अगर आप बहुत लालायित हैं, सोच के देखिए यही एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की स्थिति रही होगी। अगर बहुत ज़्यादा लालायित हम लोग होते हैं क्या? छठे, 7वें, 8वें, 10वें दिन होते हैं क्या? 18 दिनों बाद लगता है हाँ, कुछ तो बहुत ही अमेज़िंग हुआ है ना? पर छठे, 7वें, 8वें दिन होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। लोगों को कोई दृढ़ता नहीं रहती। शुरू-शुरू में किसी तरीके से हम रुक जाते हैं। बहुत बार सोचते हैं, अरे! सुने नहीं सुने, चले तो नहीं जाएँ, है ना? बहुत बार करते हैं ना? अंतिम में किसी तरीके से चलो थोड़ा 2 दिन और, 1 दिन और सुन लेते हैं, थोड़ा-सा और सुनते हैं, है ना? शुरू में यही रहता है, हैं? ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आता। आप सोचिए एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बाय हिज़ ओन एडमिशन उन्होंने अपने मुख से बोला है 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिला हूँ मैं। 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिला तो 10 दिन से ज़्यादा सुने नहीं है। आप सोच के देखिए 10 दिन में हमारी दृढ़ता कैसी होनी चाहिए? एसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की दृढ़ता कैसी थी? और उनका क्वालिफिकेशन क्या? क्वालिफिकेशन ये कि वो गुरु महाराज की बातों को सुन रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। और कितना कितना ज्यादा दृढ़ता आपने नोट किया था? एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कभी भी ये ऑफिशियल तरीके से दीक्षा मिले ना तो इसके पक्षधर रहे हैं ना इसको स्वयं भी स्वीकारा है। आप लोगों ने नोट किया है? मैं ओरिजिनल टेक्स्ट दिखाऊं फिर से? एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, हाँ ऑफिशियली तो मैं बाद में दीक्षित हुआ परंतु मैं उनकी बातों का पालन कर रहा था तो पहले से ही दीक्षित था। नोट किया था? हैं? दिखाऊं? Practically I was not initiated, but I got the impression of Chaitanya Mahaprabhu. अब practically I was not initiated. अरे देखिए समझिए बात को। एक गुरु क्या बातों को मिला जुला करके घटा भड़ा करके बोलेंगे? वो बोलते आई वॉज नॉट इनिशिएटेड। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बोलने का क्या अर्थ है?
प्रैक्टिकली बोलने का अर्थ यही है ना कि आई वाज़ इनिशिएटेड बट प्रैक्टिकली नहीं था। सामने-सामने नहीं था, दिखने में नहीं था। और उसके बाद क्या बोलते हैं? ऑफिशियली आई वाज़ इनिशिएटेड। हाँ, हाँ। देखिए, उसके बाद ये साहब भी बोले भी हैं। दैट आई वाज़ थिंक प्रैक्टिकली आई वाज़ नॉट इनिशिएटेड, ठीक है? उसके बाद अपना रीज़न बताया, बट आई गॉट द इंप्रेशन ऑफ प्रीचिंग चैतन्य महाप्रभु कल्ट। मेरे को ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे को चैतन्य महाप्रभु के बातों का प्रचार करना है। दैट आई वाज़ थिंकिंग। मैं वो सोच रहा था। एंड दैट वाज़ द इनिशिएशन बाय माय गुरु महाराज। आप सोचिए, हम लोग जो इनिशिएशन के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद पहले ही बोल दिया 1923 में ही मैं इनिशिएटेड था। प्रैक्टिकली नहीं था, मतलब ऑफिशियली नहीं था, मतलब लोगों के सामने नहीं था। परंतु क्योंकि मैं गुरु महाराज की बातों का पालन कर रहा था, तो मैं तभी 1922 में ही 1923 में इनिशिएटेड था, जो भी इनिशियल ईयर्स में। और बाद में बोले, देन आई ऑफिशियली गॉट इनिशिएटेड इन 1933 बिकॉज़ इन 1923 आई लेफ्ट कलकत्ता। ऑफिशियली कब इनिशिएट हुए? 1933 में। परंतु उनके अनुसार वो पहले से ही इनिशिएटेड थे। तो अब क्या फॉर्मेलिटी चाहिए कि ये हृदय का संबंध है कि एक पेपर पे साइन करके दे देंगे तब तब संबंध बनेगा? हैं? पेपर पे साइन करके दे दें? वो एक एक सन्यासी था ना, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से बोल रहा था कि साइन करके दीजिए कि हम सन्यासी हैं। हैं, पेपर पे लिख करके दीजिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, नहीं हम नहीं लिख करके देंगे। बोले हमको प्रचार करने में आसान होगा। चलो ठीक है, लिख के दे। तो क्या पेपर पे लिखा हुआ सन्यासी होगा? और पेपर पे लिखा हुआ वो आध्यात्मिक संबंध स्थापित होगा? जब आप गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करते हो, गुरु के कहे अनुसार कार्य करते हो, तभी आप इनिशिएटेड। यही ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने सिद्धांत में भी बताए, याद है? याद आ रहा है? द इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर। हैं? इफ यू फॉलो द प्रिंसिपल, द इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर। याद आ रहा है? एकदम सेम बात है। उन्होंने भी वही किया था। उन्होंने भी वही किया था। तो एक तरफ तो देखिए, ये हम लोग पागलों की तरह इनिशिएशन का रट लगाए रखते हैं। परंतु असलियत क्या है? ये मालूम है, ये बहुत दिनों से खुला हुआ है। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसअपीयरेंस डे कौन-सा तारीख था? तब से खुला हुआ है ये पेज। तब से लैपटॉप पे खुला हुआ है। एक और खुला हुआ है, ठीक है? वो भी माय गुरु महाराज करके है। तो पढ़ने का तो बहुत दिनों से, पढ़ाने का बहुत दिनों से मन है, पर बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, आज मौका मिला, थोड़ा-सा पढ़ते हैं। ओके। हुँ। ठीक है, चलिए अब और समझने का कोशिश करते हैं। आई होप ये सारी बातें समझ में आई हो, ठीक है? तो गुरु महाराज को कानों से सुना जाता है, ठीक है? हाँ, कान से सुनिए, तब आपको प्रेम अनुभव होगा, ठीक है? तो हाँ। और प्रेममयी संबंध होता है ना? चलिए, जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं। खुशी माता जी आप ये पढ़ें। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि कृष्ण को देखने की कोशिश मत करो। अपनी सेवा इतने अच्छे तरीके से करो कि कृष्ण तुम्हें देख सकें। जब कृष्ण तुम्हें देख सकते हैं तो तुम्हारा मिशन पूरा होता है। हम नहीं देख सकते। अतः श्री कृष्ण नामदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.136। हम अपनी इंद्रियों से कृष्ण को नहीं देख सकते, लेकिन जब हमारी इंद्रियां कृष्ण को खुश करने में लगी होती हैं, तो कृष्ण हमें देखते हैं। स्वयं एक स्फुरति अधः। और जब कृष्ण हमें देखते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। और कृष्ण हमें कैसे देख सकते हैं? सिर्फ हमारी भक्ति से। नहीं तो तुम कृष्ण को ऐशो-आराम, पढ़ाई, स्कॉलरशिप, खूबसूरती, दौलत से खुश नहीं कर सकते। नहीं, ये चीज़ें कृष्ण के पास सब कुछ एकदम सही है। वे इन सभी ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं। भक्त्या माम अभिजानाति।
भगवद गीता 18.55। अगर तुम कृष्ण को आकर्षित करना चाहते हो, तो शुद्ध भक्ति सेवा में लग जाओ। श्रील प्रभुपाद लेक्चर वृंदावन 3 नवंबर 1972। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा बहुत, 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 बहुत अमेज़िंग बात है। देखिए हम लोगों को कृष्णा को देखने का हृदय नहीं रखना चाहिए, हमको कृष्णा की सेवा करने का हृदय रखना चाहिए। देखिए, जो सेवक होता है वो सेवा करता है। सेवा करता है तो स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, स्वामी प्रसन्न हो जाएँगे तो अपने ही कृपा कर देंगे। हम क्यों चाहते हैं कि कृष्णा हमारे से इस प्रकार का व्यवहार करें या उस प्रकार का व्यवहार करें? प्रहलाद महाराज क्या चाहते थे कि कृष्णा आप आ जाओ हमको दर्शन तो दो? चाहते थे क्या? वो इतना कष्ट सहे, इतना प्रचार कर रहे थे, चाहे क्या? नहीं चाहे। भक्त अश्रद्धालु नहीं होता है। भक्त को आज ही हम लोग पढ़े थे ना श्री राम वानी। भक्त को इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद वानी। भक्त को कृष्णा और गुरु के शब्दों में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। है ना? तो जब अटूट श्रद्धा है, तो आपको क्यों लग रहा है कृष्ण आपके साथ बुरा करेंगे? आपको क्यों लग रहा है कृष्ण आपसे नहीं मिलेंगे? आपको क्यों लग रहा है? आप क्यों चाहते हो? आप क्यों चाहते हो कि कृष्ण आपसे मिले? आप अपना सेवा करो ना, और अच्छे से सेवा करो, और अच्छे से सेवा करो। इतनी सेवा करो कि भगवान कहे कि नहीं हमको इस भक्त से मिलना है, हमको मिलना है। ध्रुव महाराज ने अंतिम में मांगा नहीं था कि हमको ध्रुव लोक दे दीजिए। ध्रुव महाराज ने एक राज्य नहीं मांगा था, नहीं मांगा था। अरे क्यों मांगना चाहते हैं? क्यों पाना चाहते हैं? मत पाइए, मत पाइए, मत चाहिए। कृष्णा स्वयं प्रदान कर देंगे। आज के लिए एक रुकावट के लिए खेद है। आज की क्लास 10:30 बजे खत्म होगी। देखिए इतना अच्छा-अच्छा बात पढ़ रहे हैं, है ना? इतना अच्छा-अच्छा पढ़ रहे हैं ना, हैं? तो पढ़ते रहें ना, अभी रुक जाएँ, हैं? रुक जाएँ, पढ़ते रहना, हैं? इतना अच्छा-अच्छा कोट है, पढ़ना है ना? हुँ? 10:30 बजे तक, ठीक है? हाँ, सब कोई 10:30 बजे तक बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आज संडे है, थोड़ा आनंद लीजिए। अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं। यस, अश्लेषा माता जी कुछ बताना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए। हाँ, ओके, ओके, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, मैं बहुत साल तक सोसाइटी के एक सो कॉल्ड स्वामी को बहुत प्योर समझती थी। ओके, हाँ, तो हाँ, बहुत ही गड़बड़ है। मैं जानता हूँ माता जी किसके बारे में बात कर रही हैं। ओके, हाँ, बहुत प्योर समझती थी। सो कॉल्ड सॉफ्ट वॉइस, अब बहुत लोग समझ गए होंगे। बस इतना ही सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट, सॉफ्ट, सॉफ्ट वॉइस, है ना? हाँ, पुराने लोग जो होंगे वो समझ गए होंगे किसकी बातें चल रही है। सॉफ्ट वॉइस भी बहुत प्योर लगती थी। जब मैं कभी उनसे मिली नहीं थी, बट उनकी बातें सुना करती थी, तो लगता था कि इस वर्ल्ड में अगर कुछ भी प्योर है, तो बस वो व्यक्ति है। आई ट्रस्टेड हिम सो मच कि मैं मिलने की आकांक्षा भी कर रही थी उनसे लाइफ टाइम में एक बार तो। मैंने उनका ऑटोबायोग्राफी भी लाया था पढ़ने के लिए। आई वाज़ इन कंप्लीट इल्यूजन। फिर एक दिन आप ही से असली फेस के बारे में पता चला विथ प्रूफ्स, वीडियोस, टेक्स्ट अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बहुत कुछ। दैट वाज़ अनबिलीवेबल एंड डिवास्टेटिंग टू नो दैट कि वो सो कॉल्ड स्वामी ने सभी प्रकार के बहुत ही घृणित क्राइम किए हैं और स्टिल ही इज़ कैरिंग द पोज़ीशन ऑफ गुरु। तब मैं सच जान पाई और इल्यूजन से निकल पाई। ट्रस्ट टूटता है तो बहुत दर्द होता है, बट ये दर्द इल्यूजन के दर्द से ज़्यादा अच्छा था, जो कि अगर आप नहीं बताते तो कभी नहीं पता चलता। तब आप नहीं बताते तो पथ भक्ति पर भी विश्वास उठ जाता। अब आपने हमेशा सत्य बताया है और हमेशा ही बचाया है। कांट फॉर थैंक यू इनफ एवर। हाँ, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, मेरा तो काम है अंधकार से प्रकाश में ले जाना। देखिए, आप समझिए, अगर आपके भी हृदय में इनफैक्ट मालूम है क्या, एक सरिता माता जी और गिरधारी प्रभु जी भी किन्हीं को बहुत ज़्यादा ऊँचा जानते थे। उनके बारे में बताया। तो कैसा है, मेरा तो काम है। इनफैक्ट मालूम है क्या, उन लोगों को तो मैंने
शायद बस अ, कूदने वाले थे, जंप करने वाले थे तब बचाया था, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? अंधकार के गड्ढे में कूदने वाले थे, उससे जस्ट 2 कदम पहले बचाया था, ठीक है? तो और मैंने कोई मतलब मेरा किसी से कोई ऐसा ये नहीं है उनकी बातें मत सुनो, उनकी बातें मत सुनो। मेरा बस यही है आप कृष्णा की बातें सुनो। आप ऐसे किसी व्यक्ति की बातें सुनो जो कृष्णा की बातें बोलता हो। जो भ्रम में डूबा हुआ रह रहा है या भ्रम में आपको डुबो रहा है, तो आप उसकी बातें क्यों सुनोगे? जो पाखंड में डूबा हुआ है उसकी बातें क्यों सुनोगे? हैं? तो हम नहीं सुन सकते उन सभी की बातें, ठीक है? हम नहीं सुन सकते। हम नहीं स्वीकारेंगे, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। हुँ। अगर ऐसे पाखंडी लोग होंगे, हम नहीं स्वीकारेंगे और मेरा तो काम है, मैं सभी का सत्य बताऊँगा। मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता कौन क्या है। मुझे बस यही चाहिए कि आप कृष्णा की बातों का पालन करें, ठीक है? आप लोग भ्रम में मत रहिए। हुँ। मेरे बेटे के लिए जब शादी की तैयारी करेंगे, तब हमें कुंडली मैच नहीं करनी चाहिए। अ, देखिए माताजी कुंडली मैच करना कोई बहुत बुरा बात नहीं है, कर लीजिए, परंतु सबसे पहले है ना, सबसे पहले भक्त ढूँढिए, है ना? तब शादी कराइए, हैं? देखिए, बात ऐसा होगा कि अगर सपोज़ कीजिए आप किसी से लड़के की शादी करा रहे हैं, तो होगा क्या? आपका लड़का किसी का सेवक बन जाएगा, चाहे ना चाहे। उनकी इच्छाओं का सेवक तो बनेगा। उनकी इच्छा कुछ कर रही है, स्त्री की कुछ इच्छा कर रही है, सेवा तो करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम कैसा है? मेरा बेटा वैष्णव नहीं है, क्या करना चाहिए? और फैमिली मेंबर्स क्या है? क्या का क्या? नहीं, उनको वैष्णव बनाइए, फिर शादी कराइए। उनको बोलिए मालूम है माताजी देखिए क्या है अगर वैष्णव नहीं बनेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि वो कहाँ पे जाकर के भटकेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? सॉरी, मेरे को ये कड़वी बात बोलने के लिए सॉरी। क्योंकि देखो मेरा काम है आँखें खोलना। अब आँखें जैसे खुल जाए मैं वो खोलने के लिए तैयार। बहुत ही कड़वी बात बोल कर के खुलेगी तो बहुत कड़वी बात बोलूँगा। ठीक है? अब एक काम करते हैं, बड़ा सरल सा बात बोलता हूँ, बहुत ही कड़वा सा बात बोल रहा हूँ। ठीक है? एक काम करते हैं, अगर आपको बेटे की शादी करानी है और वैष्णव नहीं बनाना, गुरु के प्रति समर्पित नहीं करना, आज्ञा पालन नहीं करेंगे, ठीक है? ये नहीं करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बेटे का संबंध उसी दिन खत्म कर दिया। जिस दिन शादी कर दी ना, उस दिन संबंध भी खत्म कर दिया। अब उस दिखेगा बाद में, क्या-क्या घटित होता है, कैसे-कैसे घटित होता है, होगा बाद में, होगा यही। कर लीजिए, देखिए। फिर ये समझ के कीजिएगा। हुँ, बट चैंटिंग रेगुलरली नहीं करता। नहीं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। गुरु ने जो-जो आज्ञा दी है वो करना पड़ेगा। नहीं ऐसे तो फिर तो कुछ भी कीजिए, फिर कुछ भी कीजिए। फिर तो पागलपन में कुछ भी करेंगे जी। अरे आज कोई परेशानी नहीं आई है, कल कोई परेशानी आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? आपको बनाना पड़ेगा। प्रभु जी से मेरी बात करनी है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अगर वैष्णव नहीं बने, आज्ञा अनुसार नहीं चले तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये समझ के चलिए। अच्छे-अच्छे कितना भी अच्छे, भौतिक जगत में सब बुरे। कितना ही अच्छे होंगे सब बुरे हो जाएँगे। मैं ये नहीं बोलता कि 100% वो आपसे दूर चले ही जाएँगे, बट आप ये मन में बैठा करके चलो, आज से मेरा संबंध भी खत्म हो गया इससे। हृदय में ही बैठा करके चलना, फिर दुखी मत हो जाना, फिर दुखी मत होना, उसके बाद दुखी मत होना, ठीक है? समझिए ऐसा क्यों होगा? आप वैष्णव, बिटिया वैष्णव, बेटे वैष्णव नहीं, अब जो आएँगी वो भी वैष्णव नहीं, तो होगा क्या? ये वैष्णव और अवैष्णव की बातें चलेगी, दोनों में कोई मेल ही नहीं है। वो कृष्णा की बातें नहीं करेंगे, आप बात ही नहीं करोगी। अभी तक तो घर में है तो दिखाई दे रहा है, कहीं घर दूर कर लिया तो बात भी नहीं होगी।
मैं गारंटी ले रहा हूँ बात भी नहीं होगी। अभी क्या होता है? नॉन डिवोटी से आपकी बातें होती है? होती है? कौन नॉन डिवोटी से आपकी रेगुलरली बातें होती है? कोई एक बताइए। होती है। बट क्लास के टाइम में उसका नाइट शिफ्ट नहीं, 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 नहीं। आप चाहे क्लास नहीं जॉइन करे, हम ये नहीं बोल रहे क्लास जॉइन करो। हम क्लास जॉइन करने के लिए सबको नहीं बोलते, परंतु आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। जो आज्ञा देंगे वो करना पड़ेगा। जैसा-जैसा बोलेंगे वैसा-वैसा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। नहीं करना तो ठीक है। देखिए होगा वही, मन को बहलाने का कोई लाभ नहीं है। हम कड़वा बात देखो सबके लिए तो हम कड़वा बात नहीं बोल सकते ना, आपको तो साफ-साफ बोल सकते। जो अच्छे भक्त हैं, जो दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, उनको तो साफ-साफ बोलेंगे, मुँह पे बोल देंगे, जाइए, आप ये समझ करके करना और होगा यही। आप नॉन डिवोटी से कितने नॉन डिवोटी से बात करती है, पहले ये बता दीजिए। आप खुद ही मान लीजिएगा कि आप नॉन डिवोटी से बात नहीं कीजिएगा। नॉन डिवोटी से आज भी बात नहीं कर रही हैं, शादी के बाद नॉन डिवोटी जैसा लक्षण और ज़्यादा दिखेगा क्योंकि करेगा तो स्त्री की सेवा। अब देखिए उल्टा कैसा हो जाएगा, अगर वो वैष्णव बन जाएँ और वैष्णव की सेवा करे, तो ये एक्चुअली में इनडायरेक्टली कृष्णा की सेवा है, नॉट पूर्ण रूप से नहीं, अशुद्ध रूप से, बहुत ही अशुद्ध रूप से, पर है कृष्णा की सेवा। एक दूसरे को उठाएँगे कि तुम भक्ति करो, तुम शुद्ध करो, तो फिर सही रास्ते चलेगा, हैं, है ना? तो देखिए, हमारा तो कार्य है कि सब कोई सही रास्ते चले। जिनके परिवार में ये सामर्थ्य है कि सब कोई सही रास्ते चल सकता है, एक भी गलत रास्ते क्यों चले? क्यों चले? हम तो नहीं स्वीकारेंगे और हम तो साफ-साफ बोलेंगे। हम अज्ञानता में नहीं रखेंगे, हम झूठ में नहीं रखेंगे, नहीं, ठीक है? तो हाँ, पहले आश्लीषा माता जी बहुत अच्छा है। माता जी देखिए आपने अपना जीवन बचा लिया। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा तो काम है। मेरा तो काम है सत्य बताना, तो हम तो सत्य तो बताते रहेंगे। आपने सत्य को स्वीकारा, जाना और मैं चाहता हूँ देखिए क्या है, बाकी लोग भी मैं चाहता हूँ कि अज्ञानता से अपने आप को निकालें, ठीक है? अ, कल्पना में मत जिए, झूठ में मत जिए। देखिए आश्लीषा माता जी में मालूम है एक बहुत अच्छा बात है, जो सत्य है ना उनको उसको स्वीकारती हैं। उन्होंने एक पल नहीं बोला कि जो सत्य है मैं नहीं स्वीकारूँगी, एक पल नहीं बोला। मैंने बोला देखिए वो जो दिन था ना जब माताजी को पता चला, तो माताजी को ऐसा लगा जैसे पैर से नीचे से ज़मीन खिसक गया और बहुत ज़ोर का झटका लगा था उसे। पर जब बोला ना, तो एक पल नहीं बोला कि अगर सत्य है तो मैं नहीं सुनूँगी, सत्य है तो मैं नहीं देखूँगी, सत्य है तो मैं नहीं जानूँगी। तभी के तभी बोली कि हाँ प्रभु जी दीजिए, दीजिए हम सब देखेंगे, सब जानेंगे। ठगाई, कोई बात नहीं ठगाई बट बच गई अंतिम में, इट्स ओके। एक्चुअली मालूम है क्या? ठीक ही है जो हुआ, हैं? ठीक ही है। हो सकता है उस समय आपका आकर्षण बड़े ऑर्गनाइज़ेशन पे रहा हो, हैं? आकर्षण में रहा हो, बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है। अभी बड़े सेटअप में रहे ना, तो हमको छोटे मतलब अननोन लोगों पे हमको श्रद्धा नहीं होती है ना? बड़े शहर में बड़े-बड़े सब कुछ देखा है, तो एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन पे श्रद्धा रखना तो आसान था। तो हो सकता है अगर कोई छोटे पे या शुद्ध कहीं कहीं झोपड़ी वाला हो, तो उसपे श्रद्धा ना हो। तो बड़े पे श्रद्धा हुई, बाद में हिला, तो पता चला छोटा शुद्ध है, छोटा सही है, तो उसको चल लिया। हो सकता है ये व्यवस्था रही हो, हैं? उतना ज़्यादा मत सोचिए, कोई बात नहीं। येस, आई वाज़ क्राइंग लिटरली इन एंगर आपने नहीं सँभाला था, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है। ज़्यादा दुखी होने का अब नहीं है, हैं? इसको ऐसे ही जानिए अच्छा ही हुआ। हो सकता है हम भक्ति करते ही नहीं। अगर हमारा इस प्रकार का चोट नहीं पहुँचता तो हम भक्ति करते ही नहीं, ठीक है? इसको ऐसे ही देखिए, कोई बात नहीं। वो तो जो अपना काम कर रहा है, वो तो वही कर रहा है। जिसको ठगी के लिए काम कर रहा है, हैं? जो ठगी के लिए काम कर रहा है, उसको ठगी को करने दीजिए, उसको करने दीजिए, ठीक है? तो कोई आज अश्लेषा माता जी के लिए पूछ रहा था।
आज ही पूछ रहा था। देखिए भक्तों ने ना बहुत-बहुत संघर्ष झेला हुआ है और बहुत-बहुत कष्ट झेल कर के भी माताजी बड़े दृढ़ता से, बड़े शुद्धता से बड़ा अच्छा कार्य करती हैं। तो हम लोग तो बड़ा भाग्यशाली हम सभी। चलिए, ऋचा माताजी जल्दी से ये पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। मेरे गुरु महाराज कहते थे, प्राण अच्छे यार से हेतु प्रचार। एक उपदेशक एक इंसान उपदेशक बन सकता है अगर उसमें जान हो। एक मरा हुआ आदमी उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए तुम्हें बहुत जोश में होना चाहिए कि मैं अपनी पूरी काबिलियत से भगवान की महिमा का प्रचार करूंगा। ऐसा नहीं है कि उपदेशक बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा विद्वान बनना पड़ता है। बस जोश चाहिए। मेरे भगवान बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत अद्भुत हैं। इसलिए मुझे अपने भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहिए। यही क्वालिफिकेशन है, जोश है। हो सकता है आप कृष्ण को पूरी तरह से न जानते हो। कृष्ण को पूरी तरह से जानना मुमकिन नहीं है। कृष्ण अनलिमिटेड हैं। हम कृष्ण को 100% नहीं जान सकते। यह मुमकिन नहीं है। लेकिन कृष्ण उतना ही बताते हैं जितना आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम कृष्ण के सच्चे सेवक हैं, उत्साह रखते हैं और अगर हम सब्र से सेवा करते हैं तो कृष्ण बताते हैं। श्रील प्रभुपाद लेक्चर वृंदावन 20 अक्टूबर 1972। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, यहाँ पे जोश-जोश शब्द प्रयोग किया गया है, उत्साह। वहाँ पे जब जहाँ पे जोश शब्द प्रयोग किया गया है, वो सब क्या है? उत्साह। अगर हमको भगवान की सेवा करने का उत्साह नहीं है, भगवान का प्रचार करने का उत्साह नहीं और प्रचार करना ये ऐसा नहीं है, आप जाओ प्रचार करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। आप आज जाओगे, कल से प्रचार करने लग जाओगे या आज आज ये पढ़ लिया, अब से प्रचार करने लग जाओगे, नहीं होगा। सबसे पहले आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा, तब आप प्रचारक बन सकते हो और उसके पहले आपको सही गुरु को पता पता रहना पड़ेगा, सही प्रामाणिक गुरु है। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं है, तो माया का प्रचार करोगे क्या? अगर कोई पाखंडी गुरु होगा, तो पाखंड ही तो आप सीखोगे उससे और अगर पाखंड सीखोगे, पाखंड बोलोगे, तो क्या कर रहे हो? माया का ही तो प्रसार कर रहे हो। तो पहले तो आपको प्रामाणिक गुरु समझना पड़ेगा कौन है। अब प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार आपको दोहराना पड़ेगा और उसमें उत्साह होना चाहिए। गुरु के प्रेम के प्रति उत्साह होना चाहिए। गुरु की कृपा स्वीकारनी चाहिए, कृष्णा की कृपा स्वीकारनी चाहिए, कृष्णा के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए और प्रेम भरा हुआ होना चाहिए। और कृष्णा सारी बातें खुद ही रिवील करता है। मालूम है आज मैं रियलाइज़ कर रहा था, कोई एक डिवोटी हैं आज, हो गया करीब साढ़े 3-4 साल हो गया उनको गए हुए। मतलब एसोसिएशन छोड़े हुए। साढ़े 3-4 साल हो गया। उनको एक बात बोली थी। अब वो बोली थी ना, तो वो किस लॉजिक से वहां तक पहुंच रहे थे हमको वो नहीं समझ में आ रहा था। परंतु मुझे ये पता था ये बात जो बोल रहा हूं वो सही है। मालूम है क्या? आज आप आकर के वही बात हमसे पूछिए। ये 4 साल पहले की बात है और वो बात है ना उनको बुरी लग गई थी। उन डिवोटी को बात बुरी लग गई थी। आज हमसे वही बात आकर के पूछिए। आज 5 पीएम वाली क्लास में बात कर रहे थे ना, आज हमसे वही बात आकर के पूछिए। मैं आपको पूरा शास्त्र शब्द, 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 शब्द दिखाऊँगा और आप स्वीकारेंगे। तो कैसा है, कृष्णा वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। आपको वो चाहिए था ना, मेरे को वो चाहिए था ना, तो कृष्णा ने प्रदान कर दी। पर ये मत डिमांड करो कि अभी के अभी प्रदान करो। अभी के अभी इमीडिएटली बताओ, अभी बताओ, नहीं बताएँगे। कृष्णा वो नॉलेज रिवील कर देंगे, बट आपको श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक है, कृष्णा को जो बताना है बताएँ, नहीं बताना है नहीं बताएँ।
आप ये मत जानने का प्रयास कीजिए, हमको कृष्णा के बारे में बहुत कुछ जानना है। हैं? अब लोग आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं, "अरे प्रभु जी, देखिए आपको उतना आता है, हमको नहीं आता, उसने हम कैसे इतना भक्ति करेंगे? जितना आएगा उतना ही तो भक्ति करेंगे।" नहीं, आना ही नहीं है। आपको कुछ जानना ही नहीं है। आपको बस इतना ही जानना है गुरु कृपालु है। आपको बस इतना ही जानना है कृष्णा कृपालु। आपको कुछ जानना ही नहीं, जानना ही नहीं है। हैं? खुशी माता जी, हरे कृष्णा। 2 कोट है। हरे कृष्णा गुरुजी। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि मुझे इस दुनिया में कृष्ण चेतना के अलावा किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। असल में यही सच है। पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है। भारत में कमी हो सकती है, लेकिन भारत के बाहर अभी भी इतनी खाली जगह हैं, खासकर अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, कि पूरी दुनिया की 10 गुना आबादी का पेट भरा जा सकता है। फिर भी अनाज, दूध और दूसरी चीज़ें पैदा करने की इतनी ताकत है। बहुत ज़्यादा। अमेरिका में वे रोज़ बहुत सारा अनाज और सब्जियाँ फेंक देते हैं। यह बस मिसमैनेजमेंट है, वरना कमी या गरीबी का कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल ही नहीं है। यह बस प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वे मैनेज नहीं कर सकते। बेवकूफ़ लोग। वे दिखाते हैं कि आबादी बढ़ गई है और खाने का सामान ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है। खाने का सामान हमेशा काफ़ी होता है, लेकिन जब राक्षस होते हैं, तो सप्लाई कुदरत से रुक जाती है। श्रील प्रभुपाद लेक्चर, वृंदावन, 21 अक्टूबर 1972। मेरे गुरु महाराज कहते थे कि पैसे पाने के लिए उपदेश देने की कोशिश मत करो। पैसा अपने आप आ जाएगा। तुम्हें पैरों पर खड़ा होकर पैसा कहेगा, प्लीज़ मुझे अपना लो। तुम्हें बहुत सच्चाई से उपदेश देना चाहिए। यही तुम्हारा काम है। कभी इस बात की चिंता मत करो कि पैसा कहाँ है। पैसा, पैसा, पैसा कहाँ है? श्रील प्रभुपाद लेक्चर, वृंदावन, 10 अप्रैल 1976। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तो कुछ लोग पूछते हैं हम पैसा कमाने के लिए क्यों नहीं कार्य कर पाते? इसीलिए नहीं कर पाते। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आज ही एग्ज़ाम्पल दे रहा था। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत हस्बैंड और वाइफ हैं, कोई नहीं बचा घर परिवार में, या तो हस्बैंड और वाइफ है, या तो अकेला ही कोई हस्बैंड है या वाइफ है, एक ही कोई व्यक्ति है, कोई अकेला ही है, सन्यासी है कोई अकेला। तो ऐसे बहुत लोग हैं और इनके पास बहुत, बहुत, बहुत धन है। मैं तो बस यहाँ की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग होंगे, क्या करेंगे अपने धन का? एक्चुअली मालूम है क्या? अगर वो सही व्यक्ति को धन ना दे, तो धन का बस मिसयूज़ ही होगा, होगा ही होगा। कोई ना कोई उसका मिसयूज़ करेगा। तो ढूँढना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को कि मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो धन का सदुपयोग हो जाए। हमने इतना धन कमाने के लिए इतना मेहनत किया, शरीर त्यागने के बाद तो हम धन नहीं ले जा सकते। फिर क्या करेंगे? उस धन का क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम अपने बेटे-बेटी को दे देंगे, तो मेरा बेटा-बेटी धनी हो जाएगा। देखिए, हमको बेटे-बेटियों का हमको हित देखना चाहिए, पर उनका परम हित क्या है? परम हित सबसे बड़ा हित है कि उनको भगवान का भक्त बनाओ। नहीं बनाओगे तो क्या होगा? पहला होगा, आप कोई भी धन दो तो आसुरी कार्य में ही प्रयोग होगा। अब वो बड़े असुर बनेंगे। आप सपोज़ करें कोई असुर है, हिरण्यकशिपु है, उसको और धन मिल जाए, तो क्या करेगा? और ज़्यादा पाप करेगा ना? करेगा ना? और ज़्यादा बल मिल जाए तो और ज़्यादा पाप करेगा ना? करेगा ना? येस, नो? हैं? सही बात है, समझ आ रहा है? जो भी कृष्णा के प्रेम में नहीं है, प्लीज़ कोई बुरा नहीं मानिए और मैं कोई मतलब किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रख रहा हूँ। ये एक फैक्ट है, ये सत्य है।
जो कृष्णा के प्रेम में नहीं है वो आसुरी ही है। कोई कम एक्सटेंट का, कोई ज्यादा एक्सटेंट का, बस यही। तो अपना धन का सदुपयोग कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो दायित्व बनता है, हम अपना दायित्व का निर्वहन करें, परंतु उनको आसुरी मत बनाइए। अधिक से अधिक देखिए, समझिए बात को। हमको धन का उपयोग क्या करना चाहिए? हमको धन का उपयोग सदैव सबसे ऊंचे लक्ष्य के लिए उपयोग करना चाहिए। सपोज करें घर में 4 लोग हैं, 4 लोग। आपके पास धन है लिमिटेड, चारों में से एक का जरूरत पूरा हो सकता है। तो आपको उसका जरूरत पूरा करना चाहिए जो हाईएस्ट ऑर्डर में है, जिसकी हाईएस्ट रिक्वायरमेंट है ना? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, सबसे अच्छा कार्य हो सकता है। तो धन का उपयोग वहां पे करना चाहिए जहां पे सर्वोच्च उपयोग हो, है ना? सबसे बड़ा उपयोग तो कृष्णा की सेवा में ही होगा। ठीक है? अब जो संपत्ति बनाना चाहते हैं बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, आप जानिए, आप देखिए, आप क्या बिल गेट्स से ज्यादा समझदार हैं? बिल गेट्स ने अपने बच्चों के लिए धन नहीं जुटाया। मतलब सोच के देखिए, इतना पैसा कमाया और शायद उसने प्लेज लिया 99% ऑफ वेल्थ को चैरिटी में डाल देगा, है ना? कुछ ऐसे ही है ना? सही बात है ना? बिल गेट्स ने यही बोला ना, 99% ऑफ वेल्थ चैरिटी में। हैं? हाँ, ठीक है, उसका 1% वेल्थ भी कम नहीं होगा, मैं खुद स्वीकारता हूँ। परंतु आप समझिए 99% ऑफ वेल्थ बच्चों को दिया जा सकता था ना। पूरा विश्व यही करेगा ना, करेगा ना। समझदार लोग कर रहे हैं क्या? तो धन अधिक-अधिक जोड़ करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर देखिए वो कुछ बोला गया है, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है। मैं उसको बोलने का कोशिश करता हूँ। पूत सपूत तो कै धन जोड़े, पूत कपूत तो कै धन जोड़े। पूत अगर सपूत है मतलब पुत्र, सपूत मतलब अच्छा पुत्र है, तो कै धन जोड़े। क्यों धन जोड़ा? अरे कमा लेगा, सपूत है तो कमा लेगा, आप उसको सही रास्ता बताओ, कमा लेगा। पूत कपूत तो कै धन जोड़े। अगर पूत कपूती है, असुर ही बन रहा है, तो धन देकर के क्या करोगे? सब बर्बादी करेगा। हैं? तो आप कैसे भी दोगे, तो अहित कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग आप अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कीजिए, बिल्कुल निर्धारित कर्तव्य कीजिए। जो निर्धारित कर्तव्य होता है सब कीजिए, परंतु असुर मत बनिए। अधिक-अधिक उसको एनवायरनमेंट मत बना करके दे दीजिए कि अब तुम अच्छा-सा घर भी ले लो, अच्छा-सा कार भी ले लो, अच्छा-सा ये भी कर लो, अच्छा-सा वो भी कर लो। आप कितना घर और कार और उसमें रहे हैं, आप रेंट के घर में नहीं रहे। अरे! उनको काबिल बनाइए, उनको सशक्त बनाइए और अगर वो भगवत भक्त बन रहे हैं, तो डेफिनिटली भगवत भक्त बन रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अधिक से अधिक धन आपको भी चैरिटी में देना है। तो उनको उनको उस तरीके से कीजिए और अगर पूर्ण रूप से 100% शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है? तो उनके लिए अगर धन का उपयोग कर रहे हैं तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य वो भी सर्वोच्च कर लिए। आप दान ही करेंगे ना, सपोज करें आप धन का उपयोग करेंगे तो दान करेंगे। कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे, दान करेंगे। अब बच्चे ने भी लक्ष्य क्या बना लिया? सर्वोच्च लक्ष्य ही बना लिया। तो अगर बच्चे को भी धन दे रहे हो, तो वो भी सर्वोच्च लक्ष्य के ही लिए कार्य कर रहा है। आप दोनों मिलकर के भी दान कर दीजिए। कुछ कर दीजिए, कुछ उपयोग कीजिए, हैं? जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए जो दान करना है वो दान। तो कहने का अर्थ है पूरे विश्व में तो धन है। आप सच्चे से तो बोलो। सच्चे से सच्चाई से बोलोगे तो पूरा धन दौड़ करके आएगा आपके पास। हैं? धन का उपयोग है ही कहाँ पे? सदुपयोग कौन कर रहा है? सब तो भेड़ चाल में दौड़े भाग रहे हैं। सदुपयोग हो रहा है कहीं पे, हैं? सब कोई मिसयूज कर रहा है ना? जैसे ऊपर वाले में बताया गया था कि किसी चीज की कमी नहीं है,
सबका अधिकायक है, सब कुछ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, परंतु क्या है, हमको मिसयूज़ करना है। जब मिसयूज़ करना है, नो ट्रैवलिंग फॉरेन ट्रिप्स। देखिए, ट्रैवल फॉरेन ट्रिप्स कीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मना, परंतु उससे क्या लाभ हो रहा है आपका? उससे क्या हित हो रहा है? आपका हित हो रहा है? किसी और का हित हो रहा है? निर्धारित कर्तव्य हो रहा है? आप बेटर बन रहे हैं? आपकी चेतना बेटर बन रही है? आप अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं? ये जानिए फिर कीजिए। ये क्या है, लोग आजकल क्या बना लिया? आजकल बना लिया कि चलो थोड़े दिन हम यूरोप चलते हैं। राउंड द क्लॉक, स्पेशली डॉक्टर्स। हाँ, वो ऐसे ही बना लिया है, चलो अब यूरोप चलते हैं, चलो अब यहाँ चलते हैं, चलो अब वहाँ चलते हैं, सबके साथ में चल कर के वहाँ घूमते हैं, वहाँ करते हैं, वो करते हैं। उससे क्या मिलता है? उससे क्या मिलता है? आप भटक कर के आते हो, चेतना को दूषित करके आते हो, आपकी और इच्छाओं को बढ़ा करके आते हो। पहले इच्छाएँ कम थी, अभी और देख लिया तड़क-भड़क, अब और अच्छा लगता है, अब और जाने का मन करता है। तो पहले शांत रहते थे, अब अशांत रहते हैं। बताइए, अशांत जीवन जीना है? अशांत जीवन जीना है तो फिर जाइए, दौड़िए, पागलों की तरह, है ना? अ, कीजिए, कीजिए, परंतु तब कीजिए जब आपका हित हो, तब लाभ हो, हैं? इसमें मालूम है किसका हित करते हैं? इसमें आप माया देवी का हित करते हैं, माया देवी के प्रचारकों का हित करते हैं, जो लोग अनर्थों में लगे हुए हैं, उनका हित करते हैं, प्रकृति का शोषण-दूषण होता है। हैं? आप सोच के देखिए, देखिए आप जाते हैं, है ना? अब पर्सनली आपके लिए तो फ्लाइट नहीं चलती है, बट आप जाते हैं तो फ्लाइट चल रही है, राइट? आप जैसे बहुत सारे लोग जाना बंद कर दें, तो फ्लाइट चलना बंद हो जाएगा। आई एम जस्ट सेइंग। उससे क्या होता है, कितना पॉल्यूशन होता है ना? आवश्यक है वो पॉल्यूशन। क्या एनवायरनमेंट उससे अच्छा हो रहा है? आवश्यक है तो कीजिए, उससे लाभ हो रहा है तो कीजिए। परंतु हमारे हर कदम रखने से अगर हानि हो रहा है तो क्यों रखना है? आपका हित हो जा रहा है तो आप कर लो। आप जिस होटल में जाते हैं, उस होटल में कितना ज़्यादा बर्बादी होता है, बस आपके कारण। अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता, बाहर में तो सब कुछ है ना, पेपर अ, आकर्षण लगाता है, सब बर्बाद हो रहा है। किस कारण? किस कारण? एक्चुअली में ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सभी प्रकार का देखिए, फिर लगेगा ना कि ये तो ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये तो देखो आप अर्थव्यवस्था को ही पूरा चौपट बता रहे हो। हाँ, ये जो खोखली अर्थव्यवस्था बनी हुई है, ट्रैवल, टूरिज़्म और ये सब पे, वो सब अच्छा नहीं है, किसी के लिए अच्छा नहीं है। अभी वृंदावन है, ठीक है? अब वृंदावन में आज आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग देखे भी हैं, आज किन्हीं ने कल परसों किसी ने पूछा भी था कि प्रभु जी क्या किया है? वो ऑटो-वॉटो ही बंद हो गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, बाहर से आने वाले सब बंद कर दिए। हाँ, अभी मतलब मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे सामने बहुत सारा ऑटो चलता है और अभी बिल्कुल, पर इतना भीड़ हो गया है कि पूरा का पूरा स्ट्रीट ही लोगों से भरा हुआ है। अब देखिए, वृंदावन धार्मिक स्थान है, कृष्णा की लीला का स्थली है, लोगों को आना चाहिए, परंतु भक्ति के लिए आना चाहिए, एंटरटेनमेंट और पिकनिक के लिए नहीं आना चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट और पिकनिक लक्ष्य बन गया है तो गड़बड़ है। अब लक्ष्य वो बना करके लोग आ रहे हैं। लक्ष्य चाहिए, कीजिए भक्ति, कीजिए नाम जप, परंतु क्या करना है, एंटरटेनमेंट करना है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपका लक्ष्य सही है तो आइए। पर क्या करें, देखिए कली काल है, कली काल में तो गड़बड़, 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 गड़बड़ चलते ही रहेगा। अभी देखिए ये सब अभी ये तो आपने इस साइड देखा है, बहुत लोग वृंदावन आए नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, पर ये वृंदावन के साइड है। अब वृंदावन के ठीक उल्टे साइड, वहाँ पे राधा कुंड है, गोवर्धन है, हैं? उस साइड थोड़ा आगे जाकर के उस साइड बरसाना है। अब ये पूरा साइड भर जाएगा।
अभी पहले ये साइड भर चुका है, पूरा जाम हो चुका है, आज कोई कुछ नहीं चलने दे रहे हैं, बस पैदल ही चल रहा है, पैदल भी पूरा भीड़, अब उस साइड भी पूरा भीड़ होने वाला है, ठीक है? विकास अभी चल रहा है, विनाश, विनाश। तो ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी होने लग जाएगा। आप समझिए, ये जितना तरह का विकास है, जितना तरह का, सब गड़बड़ है। होना ये चाहिए, अपनी चेतना के लिए कार्य कीजिए। और सभी को देखना चाहिए हमारे लिए हितकारी है क्या? हितकारी है तो कीजिए। हैं? इंद्र तृप्ति करने चल रहे हैं, तो उससे किसी का लाभ नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा, आपका नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा। क्या करें? पागलपन में लोग ऐसे ही ना, ऐसे ही होती है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो भक्ति पिकनिक ट्रिप नहीं होना चाहिए। भक्ति शुद्धता के लिए होना चाहिए। हैं? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ होंगी, बिल्कुल लेंगे। जिन किन्हीं को पूछना हो, बिल्कुल पूछिए। जो-जो पूछना है, जो-जो बताना हो, बिल्कुल बताएँ। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज़ करें। ओके, आश्लेषा माता जी करेंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च अरे लाओ। कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace AC Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय मिला भक्ति सबके सच्चे ठाकुर गौर की श्रद्धा गोविंद ठाकुर जगन्नाथ दास नाम आचार्य श्री राधा जय भगवत गीता श्रीमद् भागवत चैप्टर नंबर 3 जय 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 गंगा मैया यमुना मैया वृंद महाराज जी परिवार का वृंद जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कृपया पूछे। कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, अनम्यूट करना है, हैंड रेज करना है। ठीक, देखिए मेरा निवेदन है, कृपया आपके सारे संबंधी सभी कष्टों से निकलें। इस कष्टों में निकालने के लिए मैं प्रयासरत रहूं। मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। व्हाट व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट वृंदावन? सब दिन सही है। भीड़ ना हो उस समय आए ज्यादा अच्छा है। वीकेंड पे ना आए वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वीकेंड पे कभी भी भीड़ हो जाती है, वीकेंड पे ना आए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, लोग दिखावा में मत आइए, लोगों को दिखाने के लिए या लोग देख रहा है। इनफैक्ट हम लोगों को देखना भी नहीं चाहिए कि हमको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा। तो लोग क्या करता है, सेल्फी के लिए आता है। हमको सेल्फी के ठीक अगेंस्ट काम करना है। सेल्फी क्या, हम अपने आप को देखें, कोई भी हमको देख रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। कृष्णा हमको देखे, गुरु हमको देखे, बस उतना ही मतलब है। बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो देखना है देखे, नहीं देखना है देखे। संत कोई व्यक्ति मिले, कोई संत मिले, अब संत मिलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि संत मिलते हैं, संत हैं यहाँ पे, बहुत सारे संत हैं, पर वो दिखाई नहीं देते। मतलब उनके जैसे लुक अलाइक बहुत सारे हैं। एक संत होगा तो लुक अलाइक 100 है।
अब कैसे आइडेंटिफ़ाई कीजिएगा 101 में कौन संत है, कौन नहीं? तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक्चुअली में धाम आना ही इसलिए होता है कि संतों की वाणी सुने, संतों का संग करें। धाम आते ही इसीलिए। परंतु आजकल हो गया है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट बना रही है तो और अभी और बढ़ेगा और ये बढ़ते ही चला जाएगा। ये ऐसे ही लगता है कि मतलब एक एक एकदम कमर्शियल सा हाई-फाई एकदम सिटी बन जाएगा। यहाँ पे बड़े-बड़े लोग आएँगे, हैं? दर्शन-वर्शन करेंगे, दर्शन-वर्शन थोड़ा घूम-घामेंगे, चल देंगे, है ना? अच्छा सा एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एंटरटेन होइए, खाइए, पीजिए, घूमिए, चलिए, ठीक है? तो वेरी गुड हाँ, हाँ, क्या? एंटरटेनमेंट प्लेस, है ना? तो स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। लोग बोल रहा है कमर्शियली मतलब ऑफिशियली लोग बोल रहा है स्पिरिचुअल टूरिज्म। ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल रही है, तो बचा ही क्या? तो मतलब ये सब बड़ा घटिया है। यहाँ पे टूरिज्म के लिए थोड़ी ना था, ये भक्तों के लिए था, भक्ति के लिए था। भक्तों को नाम जप करना है, भक्तों को कृष्णा का चिंतन करना है, कृष्णा के प्रेम में डूबे रहना है। पों-पों पै-पै के लिए नहीं था, घर गृहस्थी के लिए नहीं था। मियाँ-बीवी वो क्या बेटा भाभी कर रहा है, ये सब कर रहा है, उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए नहीं है। यहाँ पे रह करके भी ये सब कर रहा है, उसके लिए नहीं है। आप यहाँ पे आए हो, भक्ति करो। आते हैं लोग हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये वृंदावन इसके लिए नहीं है। बड़ा गड़बड़ है। अब तो इंद्र तृप्ति करने आते हैं लोग यहाँ भी रोड साइड फूड खाने आते हैं। मेरा कभी एक ब्रजवासी से बात हुआ, उन्होंने देखा कुछ देखिए उन लोगों को है ना, उन लोगों को पता चल जाता है। तो एक बार पिछले साल कभी हुआ तो देखिए कि होली में निकला हुआ था, पिछले साल नहीं पिछले के पिछले साल या फिर उससे पिछले साल पता नहीं। होली में निकले हुए थे। तो उन्होंने देखा कि बोले कि आप नए हैं क्या? बोले हाँ। बोले ज़्यादा स समय नहीं हो रहा है। बोले कि हम लोग नहीं निकलते हैं होली में। हम लोग सुबह-सुबह दर्शन कर लेते हैं, फिर चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। बाहर का लोग आ गया है, बाहर का लोग हंगामा करता है, हम लोग नहीं है उस सब में। उन लोगों को करने दीजिए, हम अपना घर में चुपचाप बैठे रहें। जबकि ये होली ब्रजवासियों की ही होली होती थी। आप सोच के देखिए कहाँ से कहाँ बदल गए। ब्रजवासियों की ही होली होती थी। हुल्लड़ तो होता ही नहीं था, अब हुल्लड़ ही होता है। हुल्लड़ मतलब समझते हैं ना? हाँ, हुल्लड़ को हिंदी में क्या बोलेंगे? तो ठीक है, वो बाहर के लोग सब कर दिए, अब क्या करें? जब बाहर के लोग आएँगे तो देखिए होता हमेशा मालूम है क्या है? हमेशा हर जगह यही होता है कि जो नेटिव होता है ना, वो अपना संस्कृति बताता है, ठीक है? जो नेटिव होता है, जो रहने वाला होता है, वो अपना संस्कृति बताता है। जब बाहर का लोग आता है, तो फिर नेटिव हो जाता है कम, बाहर का हो जाता है ज़्यादा। तो नेटिव का बात चलता है बहुत कम, बाहर के लोगों का बात चलता है ज़्यादा। अब वो जो कल्चर है, वो ही दब गया और बाहर-बाहर अपना-अपना जो-जो लोग निकालना चाहता है, जो-जो लोग बोलना चाहता है, वो हो रहा है। हुँ। माताओं को परेशान करते हैं। आप माताओं को ऐसे परेशान करते हैं कि मतलब रोड पे जाते रहिएगा ना, होली के समय ये मैंने लाइव देखा हुआ है, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। होली के दिन जाते रहिएगा तो लोग हाथ में अबीर पकड़े रहेगा, हाथ में अबीर पकड़ा हुआ है और देखिएगा कोई माता जा रही है तब तो चेहरे पे मारेगा, अब माता नहीं जा रही है तो हाथ में पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। एक माता दिखी, फट से चेहरे पे मार दिया, ठीक है? तो पता नहीं ये सब एनीवेज़ देखिए ये यहाँ के लोगों का नहीं है। बाहर के लोग आके कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वृंदावन नहीं है ऐसा। वृंदावन के बाहर के लोग आकर के वृंदावन में दूषण कर रहे हैं। हरे कृष्णा गुरुजी अगर कोई लड़की भक्त है, पर लड़के से ऐज में बड़ी है, तो क्या शास्त्रों के अकॉर्डिंग
उनका विवाह नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बोल रहे थे। लड़की भक्त है, ऐज में लड़के से बड़ी है, क्या है ये सब बकवास बातें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? कौन शास्त्र में लिखा हो? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं? हैं? पागल। कहीं से भी कुछ भी ले आते हैं। माताओं को ज़्यादा परेशान करते हैं लोग। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे ही है। माता जी आप नहीं, वो सब जो बोल रहा है वो सब ऐसे ही है। ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी, शायद भीड़ ज़्यादा। हाँ, वैकुंठ द्वार जो 30 को खुलेगा इसलिए बढ़ गई है? पता नहीं। वैकुंठ द्वार, हमको खुद को नहीं पता ये वैकुंठ द्वार क्या है। ठीक है। ठीक है, जो खुल रहा है खुलने दीजिए। हाँ, अगर रात को दर्शन कर सकते हैं, रंगनाथ टेम्पल, ठीक है, रंगनाथ टेम्पल को खुलने दीजिए हमको उससे। देखिए हम जाते ही नहीं हैं, हमको मालूम ही नहीं, हमको जाना ही नहीं है। तो होने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। हैं। देखिए, इट्स लाइक इट्स लाइक क्या है, इट्स लाइक अभी हम लोग जाते हैं तो थोड़ा-सा भीड़ ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा दर्शन करने में और कष्ट हो जाएगा, और कष्ट हो जाएगा, और कष्ट हो जाएगा। 5-7 दिन तक और टॉलरेट करना पड़ेगा, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद सब कुछ हमको ज़्यादा कोई अंतर ही नहीं पड़ता। जिसको आना है आ जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, जो हो रहा है होने दो। हाँ, हो गया, सब नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो होने दीजिए, सब चलता है। देखिए, हम साफ-साफ बोल रहे हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह हैं, तो मैं जा रहा हूँ। एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समाधि है, तो मैं जा रहा हूँ। नहीं तो मैं हो सकता है घर से भी ना निकलूँ, घर से भी ना निकलूँ। हमको कोई अंतर नहीं पड़ता जी, हम तो कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं, हमको बस करने दो ना, हम अपना काम कर रहे हैं, बस ठीक है, बस ठीक है। इसीलिए जा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो भीड़ में तो हम नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है और ठीक उल्टा स्थिति है। आप पता नहीं, आप लोगों में तो बहुत कम लोग हैं। आशी बिटिया, ये लाइव एग्ज़ाम्पल है। आशी बिटिया है ना, जब थी तो परंतु होता कैसा था? होता ऐसा था कि भीड़ कभी भी हो, और आज भी है, आज भी वही बात है, भीड़ कभी भी हो, कितनी भी हो, हम रहेंगे तो हमको भीड़ अनुभव नहीं होता। अगर हमको भीड़ से सामना करना है ना, कितने ही भीड़ में भेज दीजिए, काम हो जाएगा। दर्शन करना है, पहुँच जाएँगे। कहाँ तक पहुँचना है? सब पहुँच जाएँगे। ठीक है? अगर भीड़ में ही चलना है तो हम चल लेंगे। हमको भीड़ से वैसे वो डर नहीं लगता। अगर आने दो कितना आएगा। पर अब लगता है क्यों ये सब शोर-शराबा, परेशानी ये सब। आराम से भक्ति करें ना, नाम जप करें आराम से। तो हमको भीड़ से डर नहीं लगता है, पर भीड़ अब अच्छी नहीं लगती। भीड़ से कोई डर नहीं लगता। कितना ही भीड़ होगा, अरे क्या हो जाएगा। पहले पहले कभी बहुत पहले लगता था, अब बिल्कुल नहीं, मतलब 1-2 बार का बात है, उसके बाद बिल्कुल नहीं लगता। और जितना भीड़ आप सोच सकते हो उतने भीड़ में मैं रह चुका हूँ। सारा भीड़ देख चुका हूँ। अब क्या है, कितना भीड़ दिखाइएगा। उससे ज़्यादा भीड़ क्या दिखाइएगा, पूरा एकदम जाम देखा हुआ है। उससे ज़्यादा भीड़ क्या दिखाइएगा। ठीक है, सब हो जाता है, सब हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता-विंता नहीं करने का। तो हमको तो भीड़ से कोई डर नहीं लगता, बट अब अच्छा नहीं लगता। अब भीड़ अच्छी नहीं, ठीक है। अब बस भक्ति करें, भगवान के नाम का प्रचार करें, गायों की सेवा हो जाए, हैं? बस उतना ठीक है, और बाकी इधर-उधर समय बर्बाद नहीं करें और बाकी चीज़ों में चिंतन नहीं करें। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा, हरे कृष्ण।